कितना तारीख है यार? आज है 16 तारीख है। महीना कितना का है? 2026। ये महीना है 2026 की साल है? 7 2007 7 की साल। साल हाँ। तरीके। अभ्यास कौन सा पढ़ना था हम लोग को? दस्तावेज। या तो के लिखे हैं। अब है दस्तावेज कौन सा? 5 यही तो था ना? हाँ। ये हम कर लेंगे। पहला दूसरा का नहीं पता। शुरू करें तो प्लस तैयार हो? ठीक है, देखना जी। क्वेश्चन नंबर पहला क्या किया? दस्तावेज 5 का। ठीक है, देखना कहा है कि निम्नलिखित गणितीय कथनों पर ध्यान दीजिए तथा अपनी अभ्यास पुस्तिका में बॉक्स के स्थान पर अक्षर संख्याओं के लिए संख्या लिखिए। यानी कि देखो कहा है, मतलब ऊपर देखोगे एक सवाल लिखा होगा। सवाल देखना है, जैसे लिखा है 6 + x बराबर 6 + 4 बराबर x लिखा है। फिर नीचे 6 + 4 बराबर एक खाली स्थान दिया है, तो वहाँ कोई संख्या भरना है। समझ में? जो मतलब यक्स है उसके जगह कोई संख्या भरना है। जो यक्स है उसके जगह क्या करना है? कोई संख्या भरना है। तो देखो कैसे भरेंगे, देखना। अब सवाल देखो, इधर ठीक से बैठ कर सवाल देखो जी। क्वेश्चन नंबर पहला का पहला देखना क्या दिया? 6 + x लिखा, 6 + 4 = x लिखा है। समझ में आया कि नहीं? तो क्या कहा है? नीचे 6 + 4 बराबर खाली स्थान दिया है। हम तो बताएं? हाँ, तुम्हें को पढ़ाई रहे, बोलो ना। 6 + 4 को x, तो 6 और 4 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 10। घुरे देखो आगे तुमको ये सवाल मिलेगा भी, देखते रहो। देखो जी, 6 + 4 बराबर क्या था? यक्स था। 6 + 4 बराबर क्या होगा? यक्स किसके लिए यूज हुआ है? 10 के जगह ना 10 भर देंगे। ठीक है, अगला देखना। 6 - 2 दूसरा क्या था? 3 × 9 बराबर y था। हाँ फिर क्या दिया है? 3 × 9 बराबर क्या दिया है? खाली स्थान है। हाँ। तो देखो 3 और 9 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 27 होगा। और 27 के जगह इसने y लिखा है। हाँ, तो 3 × 9 इसकी जगह क्या भर देंगे हम लोग? 27। समझ में आया ना? अगला सवाल देखना। तीसरा क्या दिया है? तीसरा दिया 6 - 2 = a। फिर नीचे दिया 6 - 2 = एक बॉक्स दिया है। तो देखो 6 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा? 4 की जगह a लिखा था। तो यहाँ पे 6 - 4 लिखा 2 जाएगा। बराबर क्या लिखेंगे? 4। लास्ट वाला तो हम कर ही लेंगे। लास्ट वाला देख लो, b/2 दिया है। क्या दिया है? b/2। 2। तो इसका मतलब देखो क्या किया है? सामने से उसके बाद क्या दिया है? खाली स्थान दिया है। फिर भाग का निशान लगाया, इस तरह से ऐसे लिखा है। उसमें तो बताएं देखो, क्या पड़ेगा? 10। दो ऐसी कौन सी संख्या जिसमें 2 का भाग दोगे तो 5 बार में जाएगा? 10 बार में 2 × 5 = 10। तो यहाँ पे क्या भर देंगे? 10। क्या भर देंगे? 10। समझ में आया कि नहीं पढ़ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना? अगले क्वेश्चन की तरफ चले। ये भी कर लेंगे 10। क्वेश्चन नंबर ये भी कर लेंगे। देखना क्वेश्चन नंबर दूसरा। मिटा दे इसको कि उतारोगे? हाँ, मिटा दीजिए। असमंजस में मत रहना, अगर नहीं आएगा तो कह दो, बता दे। नहीं, हम कर लेंगे। कर लोगे? देखना। हम अरे तुमको क्या 5B का पढ़ाना है ना? पढ़ा रहे हैं उनको। अरे पहला पढ़ो तुम ना। देखना क्वेश्चन नंबर दूसरा देखना इसी का। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखना जी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा है? ये देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कहा है। काहे बजाते रहते हो जी? क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा है? ज्ञात कीजिए। हमें पढ़ना है और पढ़ने के बाद क्या करना है? स्टेटमेंट लिखना है। क्या करना है? स्टेटमेंट का मतलब कि जैसे जो सवाल का है बस उसके अनुसार लिख देना, लगाना नहीं है। ठीक है, देखो पहला क्या कहा है? समझते रहना, बस सवाल अगर ध्यान से पढ़ोगे तो लगा दोगे। कहा है कि 10 में से यक्स घटाने पर प्राप्त संख्या। हमें बताना नहीं, बस लिखना है। हम कह दें कि 10 में से 5 घटाने में प्राप्त संख्या, 10 में से 5 घटा दो, बस लिखो, बताओ मत, बस लिखना है। समझ में आया कि नहीं? तो उसी तरह से देखो क्या है? 10 में से यक्स घटाने प्राप्त संख्या, तो 10 में से यक्स घटाने प्राप्त संख्या। अब जो भी हो बस लिखना था। समझ में आया कि नहीं? अगला देखना,
इसी का 2 दिया है 2x और 3y को जोड़ने पर प्राप्त संख्या। क्या दिया है? 2x प्लस 3y को जोड़ने पर प्राप्त संख्या। 2x प्लस हम 3y बस देखो हम खत्म। कहते हैं कि 2 और 3 को जोड़ने पर प्राप्त संख्या, तो 2 और 3 को जोड़ दोगे ना। हाँ। बताना नहीं कितना होगा, हाँ। बस लिखना है। तो छः। कितना लिखना था? 2x प्लस 3y को 3y। जोड़ने पर प्राप्त संख्या। तो ये समझ भी में आया ना? करेंगे। अगला देखना, उनके कर ही लोगे। हम तो इस बात रहे हैं तो क्या करें? तीसरा देखना, दिया है y की 6 गुनी संख्या। क्या दिया है? y की y की 6 गुनी। गुनी का मतलब गुणा से गुणा। होता है। क्या होता है? गुणा। गुणा। जैसे मैं कहूँ 2 का 4 गुना, तो 2 में 4 का गुणा करोगे ना। हाँ। तो ऐसे ही दिया है y की 6 गुनी, हाँ, तो y में 6 का गुणा कर देंगे हम। y गुणे 6 बस खत्म। समझ में आया? अगला देखना, ए भागे 3 हो गया खत्म। क्या दिया है? a में 3 का भाग देने पर प्राप्त संख्या। मैं कह दूं कि 25 में 5 का भाग देने पर, तो 25 भागे 5 ऐसे लिखोगे। बस। उसी तरह से a में 3 का भाग देने पर प्राप्त संख्या, तो a भागे क्या लिख देंगे? 3। खत्म। समझ में आया कि नहीं? हो गया? कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 3। क्या देखेंगे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 3। 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखना। ये नहीं आएगा। अरे आएगा, हम बताएंगे ना, तुरंत आ जाएगा। देखो देखो, एक तरीका तो होता है कि पूरा सवाल ही छपवा दे। एक तरीका होता है कि ये हम भी कुछ कर ऐसा- लेंगे। एक तरीका होता है हम कुछ ऐसा बता दें कि तुम लगा लो। हाँ, देखो भैया इसमें जैसे भी इधर बता समझो, रहे हैं। इधर सुनो जी। मैं कह दूं a प्लस b, मैं कह दूं 2b, मैं कह दूं 3c। थोड़ा सा इसका मतलब समझ लो। देखो a प्लस b का मतलब a और b को जोड़ा गया है। अगर ऐसे मान लो 2b लिखा है, क्या लिखा है? 2b। 2b, तो इसका मतलब होता है कि 2 का b में गुणा किया गया है। आप समझ में आया कि नहीं? अच्छा। आया कि नहीं जी? 2b का ऐसा मतलब नहीं है कि 2b ऐसे लिखा, 2 गुणित b। समझ में आया ना? कभी कभी देखोगे ना, कभी कभी याद रहने दो, जब आएगा ऐसा बता देंगे, आप भी समझ लो। देखो कभी कभी ऐसे लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? ऐसे। ऐसे। इसका मतलब क्या होता है बताओ? 3.4। 3.4। बहुत सही, मुझे पता था तुम यही बोलोगे, लेकिन ये गलत है। ये क्या है? 3 गुणित 4 लिखा है। क्या लिखा है? 3/4। याद रखना, अगर दशमलव यहाँ लगाया जाता, अगर दशमलव से नीचे है तो दशमलव पढ़ते हैं, हाँ। लेकिन अगर ऐसे है तो इसको गुणा के रूप में गुणा। पढ़ते हैं। बीच में अगर रहेगा तो समझ में है कि नहीं? बहुत माइनर डिफरेंस होता है। हालांकि जनरल तौर पर भी दशमलव ही पढ़ो तो, लेकिन हाँ आगे जब चलोगे या इसी में अभी कहीं कहीं देखोगे तो ऐसे ही लिखा रहेगा a.b। समझ में आया कि नहीं? तो इसको कहेंगे a गुणित b। समझ में आया ना? तो दशमलव ऐसे नीचे रहेगा, ये ऐसे नीचे तो दशमलव है, लेकिन जैसे ही ऊपर हो गया फिर इसका मतलब ये 3 गुणित 4 हो गया। बस थोड़ा सा ऊपर। समझ में आया कि नहीं? हालांकि इतना ध्यान, मतलब देखो जिस स्टैंडर्ड पर उस स्टैंडर्ड पर पढ़ाया जाता है तो बहुत ज्यादा उतना माइनर वो नहीं बताया जाता है। बहुत मतलब ऊपर ही चलोगे, जब बहुत डीप में जाना होगा तो पूरा समझा देंगे कॉन्सेप्ट। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना। कभी इस चीज में विशेष ध्यान रखना कि अगर कहीं a.b ऐसे लिखा है तो इसको क्या पढ़ेंगे? a गुणित b। और अगर कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ क्या लिखा है? क्या लिखा है? इसका मतलब क्या होगा? अजी बात क्या करो, सवाल तो देखो। नहीं, ये बीच में कुछ नहीं, मतलब गुणा का निशान है। अब समझ में आया जी? अगर a भी लिखा है तो इसका मतलब ये होगा। और समझोगी अभी, और नीला पेन, लाल पेन लेके लिख रही है। देखो घुरे यार, तुम सवाल नहीं समझते हो, बस कौन कौन पेन से लिख रहा है, कौन क्या कर रहा है। सवाल तो समझो, वो हम देखेंगे कौन सा पेन से लिखना है। ठीक है, समझो। देखो होगा क्या, जैसे देखना, तुम सही पेन से लिख रहे हो ना जी? वो तो रेड पेन से लिख ही रही है। तुम किस पेन से लिख रहे हो बताओ? ब्लैक। बहुत सही। चलो देखो जी, देखो अगर कहीं ये लिखा है 3ab लिखा है, क्या लिखा है? 3ab। इसका मतलब क्या है? 3 गुणित a गुणित b। समझ में आया कि नहीं? इधर देखो जी घुरे, इधर देखो, समझ में आया जी? कंफ्यूजन तो नहीं है भाई? अब समझ रहे हो? हाँ। अगर कहीं ये लिखा है, अब देखो मान लो ये लिखा है, क्या लिखा है? ax² लिखा है। 2। इसको तुम लोग को समझा a समझ में आया ना? अब हम देखो, बताएंगे सवाल, अरे बताओ मत, पहले समझो। ये सवाल ऐसे लिखा है। हाँ। तो अब बताओ बुरे, अब समझना, ये सवाल ऐसे लिखा है तो देखो कैसे होगा? 2 गुणित a गुणित b b गुणित c, बीच में प्लस है मतलब प्लस। प्लस,
प्लस तीन गुणित्ते यक्स गुणित्ते वाई गुणित्ते बस वाई। आया समझ में? हाँ। कंफ्यूजन तो नहीं होगा? नहीं। अब देखो अगर लिखा है 3a + 2b ऐसे लिखा है, क्या लिखा है? 3 इसका मतलब क्या? प्लस नहीं, यही तो सिखा रहे हैं। देखो 3a लिखा है ना, हाँ, इसका 3A मतलब इसके बीच में क्या है? 3A गुणा है। क्या है? 3 गुणित्ते a प्लस इसके बीच में 2 गुणित्ते नहीं, ये b है ना, तो 2 गुणित्ते b। आया समझ में? हाँ। कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नहीं। समझ गए? हाँ। अब थोड़ा सा ट्रिक की सवाल समझना, जो तुम्हारा सवाल है। ट्रिक्स। देखना, जैसे मैं कह दूं, जैसे अगर मैं कह दूं a + b, मैं कह दूं a प्लस + बी। b, मैं कह दूं इसका मान तुमको बताना है। क्या बताना है? मान। और मैं कह दूं कि a बराबर 1 है या a बराबर 2 है नहीं। और b बराबर 3 है। 3 है। समझना, मैंने कहा तुमको a और b को क्या करना है, यहाँ सवाल देखकर समझ में आ रहा है क्या करना है? a b का प्लस जोड़ करना है। प्लस का मतलब जोड़ना है, लेकिन ए बी को तो भैया नहीं जोड़ सकते ना। हाँ। लेकिन दिया है ए की जगह कितना रखना है? 2, 2 बी की जगह 3 रखना है, 3 जोड़ देंगे तो 5 है। 5 समझ में आया? 5 आंसर आएगा। हाँ 5 समझ में पाँच ही बोला आया? है ना? अब देखो जैसे सवाल है ये, ये मान लो कहते हैं इसको हल करना है। क्या हल करना है? हल। इसको हल अब करना है। आगे। हाँ हम समझ गए। देखो पहले गुणित्ते इसको सुनो पहले जी, इसको हल करना है। हाँ। तो इसको मतलब क्या होगा? 2a का मतलब समझे क्या है? क्या है? 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते a ए प्लस प्लस बी। बी हो अब गया। समझना, मैं कह दूं कि 2 गुणित्ते a की जगह कितना लिखना है? 2 प्लस, अरे जी 2 ये हल गुणित्ते हो a की गया। जगह कितना लिखना है? 2। लेकिन इसमें तो 5 लिखा है। 5 ए भगवान, वो तो मैं गलत। सवाल बता कहाँ रहा हूँ? अच्छा। सवाल ही कहाँ बता रहे हैं अभी? ये तीसरा नंबर डाले हैं जी, बता कहाँ? अभी तो समझा ही रहे हैं ना। अच्छा, मैं बोला ना कि 2 तरीका है। हाँ। या तो हम सवाल ही समझा दे, मतलब सवाल छपवा दे गाइड की तरह, हाँ। या तो कुछ ऐसा बता दे कि तुम खुद लगा लो। बोले थे कि नहीं? हाँ। यही ऐसा बता रहे हैं। आधा देखो ये तो समझ हल हो गया ना, ये वाला क्या चीज? हल हो गया ना। कहाँ हल हो गया? देखो 2 गुणित्ते a की जगह कितना रखेंगे? 2 2 प्लस b की जगह कितना रखेंगे? 3 अब देखो 2 दूना के 4 4 प्लस 3, 4 3 को जोड़ देंगे 7 आंसर। 7 अब 4 देखो, 3 अब 7 चाहे परीक्षा में दे दे चाहे बुक में दे दे, हाँ। a और b का कोई मान दे देगा मान। और इस तरह से कुछ सवाल लिखा रहेगा, कहेगा आंसर बताओ। कर लोगी जी? वो कर लेंगे। क्लास वर्क दे? हाँ। तो चलो तुम इसका ऐसा करो, कौन सा है? कहाँ था जी? याद है 5 तुला? तीसरा था ना? क्वेश्चन नंबर तुम तीसरा और चौथा लगाओ। क्वेश्चन नंबर तीसरा तीसरा और पांचवा, क्वेश्चन नंबर तीसरा और पांचवा लगा के दिखाओ। ये तो एकदम आसान है, ये वाला कर लेंगे। करके बताओ, तीसरा और पांचवा करके दिखाओ। मुझे तो